सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो हम क्या करें। ठीक है, तो पहले वीडियो में इसका पहला पार्ट आया हुआ है, तो आप उसको पहले देखिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसको पहले चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने समझाया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर वो पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है रिटर्न वाली, तो मतलब पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न, तो पार्टनरशिप डीड ही अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपका प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है तो उस टाइम पे कौन कौन से ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डील नहीं है तो वहाँ पर आपके पार्टनर्स बोलेंगे कि जितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं 6% लूँगा, तू 2% ले, वो 5% ले। ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने जितनी मेहनत नहीं करी है उससे ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप डील जब आपकी साइलेंट हो और जब आपका 1932 एक्ट अप्लाई होगा तो जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं और जो भी आपके लॉसेस हैं वो कैसे ट्रीट करे जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके प्रॉफिट्स, आपके लॉसेस आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5 पार्टनर्स है तो सबको एक एक हिस्सा मिलेगा, 10 पार्टनर्स है तो सबको एक एक हिस्सा मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर एक पार्टनर के हिस्से में 60,000 आ रहे हैं तो दूसरे पार्टनर के भी हिस्से में 60,000 ही आएंगे। फिर है आपका सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लाए हैं उनको इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। उनकी कैपिटल आ गई है बट पार्टनरशिप डीड मतलब आपका 1932 का एक्ट कहता है कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है वो तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी इंटरेस्ट आपका एग्रीड हुआ होगा आप उसको उतने पे इंटरेस्ट दोगे, बट पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट हो तो नहीं दोगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दोगे। जो ड्राइंग्स मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लोगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, आपके लिए इनकम है। किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो वो आप नहीं लोगे। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन जो पार्टनर ने आपको दिया है, पार्टनर ने आपको लोन दिया है तो आपको उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो आपका फिक्स है 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है 6% पर एनम। पूरे साल का 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन का। फिर है कि आपको अपने पार्टनर्स को सैलरी देना है क्या? बिल्कुल नहीं देना है। जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप सैलरी भी नहीं दोगे अपने पार्टनर्स को। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट्स जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। उस केसेस में आपको ट्रीटमेंट याद रखने हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही देखते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में से थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो। आप पार्टनर से लोन ले रहे हो, ठीक है, बट आप किसी और से भी तो लोन ले सकते हो। आप रेंट अपने पार्टनर को नहीं दोगे, आप किसी और थर्ड पार्टी को दोगे। ऐसे ही जो आपकी मैनेजर की कमीशन है वो आप अपने एम्प्लॉय को नहीं दोगे, अपने जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे नहीं लोगे, बल्कि किसी थर्ड पार्टी से लोगे। तो जो भी आपका जो भी एक्सपेंसेस है आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो उस एक्सपेंसेस को अकर करने के लिए, तो वो सारे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू एनी पार्टनर, ये तीनों आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जब आप इनका ट्रीटमेंट करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट या आपका नेट लॉस निकलता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, लॉस नहीं निकलता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो, इसलिए इवन इन केस ऑफ लॉस आपको इन एक्सपेंसेस को पे करना ही पड़ेगा।
आपने ये थर्ड पार्टी को लिया, ये आपके पार्टनर्स के बीच की बात नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बात नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो उस केस में ये आपको, चाहे आप लॉसेस में क्यों ना रन कर रहे हो, बट आपको उनके जो भी लाइबिलिटीज है वो कवर अप करनी पड़ेगी। फिर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा चलो, अब जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो कुछ एडजस्टमेंट आती है, जैसे कि इन तीनों से रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे आओगे। और नेट प्रॉफिट कभी आपको नहीं गिवन होता है, जैसे कि ये नेट प्रॉफिट आपको कभी कभी गिवन नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये निकालना भी पड़ेगा, इसलिए आपको ये पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर पीएनएल अकाउंट से जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आप किधर लेकर जाओगे, इधर। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया, ये आपकी क्रेडिट साइड है, नेट प्रॉफिट इसलिए इस साइड आया। लॉस होता तो वो किस साइड जाता है, इस साइड, बट लॉस का यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट, अब जैसे हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पहले से ही पढ़ा कि एक इनकम है, तो नॉमिनल के बेस पे ही चल रहा है, तो इनकम आई तो क्रेडिट कर दी इनकम, परफेक्ट। फिर अब हम इस पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पॉइंट बताना था। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट। ट्रांसफर टू रिजर्व, आपने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करा अपने प्रॉफिट्स में से, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट। अब जो भी है, आपने ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो फिर आपका एक प्रॉफिट निकलेगा। ये है आपका प्रॉफिट, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जो सिर्फ आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है, कंफ्यूजन होता है कि नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का बीच का डिफरेंस क्या है, ड्रॉइंग्स और आपके विड्रॉन ऑफ कैपिटल का बीच का क्या डिफरेंस है, मतलब ये दोनों सेम चीज़ें हैं क्या। तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने का काम किसका है, हमारा। तो हमें करने दीजिए काम। तो समझिए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा कहाँ से निकलता है, एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, वो बेटा एंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। जब आपने अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को ट्रीटमेंट करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड आए, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो होता है आपका, मतलब सॉरी, प्रॉफिट आए तो वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट आपके किस अकाउंट में से निकलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि नेट प्रॉफिट आपका एंड ऑफ पीएनएल अकाउंट और डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके एंड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलता है। फिर कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ड्रॉइंग्स और आपका जो विड्रॉन ऑफ कैपिटल है ये भी सेम चीज है क्या। तो बिल्कुल सेम चीज नहीं है। आप ड्रॉइंग्स एक टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हो, टेम्परेरीली करते हो, और ड्रॉइंग्स पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करते हो। यहीं पे अगर आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो तो आप परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हो, जिस पे आप क्या चार्ज करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक इंसान जो है वो फर्म को देता है, ये एक तरीके से फर्म के लिए इनकम है। अगर कोई एक इंसान कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये सारी, आई होप आपकी जो भी कंफ्यूजन है सारी वो क्लियर आउट। हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मीन्स चीजें फिक्स्ड रह रही है, और फ्लक्चुएटिंग मीन्स ऊपर नीचे होती रह रही है चीजें। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर है वो दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपका एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। मैंने बोला पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब जो चीजें हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क कर रही हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, मतलब कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इस अकाउंट में
आपके जा रहे हैं, चाहे कैपिटल ऐड हो रही है, चाहे कैपिटल आपकी विड्रॉल हो रही है, सारी इस अकाउंट में नोट करी जाएगी। उसके अलावा के बचे कुछ जितने भी लेफ्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे करंट अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि नाम इसका क्या है, करंट। ठीक है, फिर है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जो कि है पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसमें आपके कैपिटल से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस होते हैं प्लस लेफ्ट से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट इज इक्वल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस प्लस आपके जितने भी बचे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उन दोनों को प्लस करके आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन रहा है। कैपिटल वाले भी ट्रांजैक्शंस आएंगे और बचे कुछ भी ट्रांजैक्शंस आएंगे, तो इनको एक बार ही स्टडी कर लेते कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। सो आपको और तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेथड्स है वो कैसे वर्कआउट करते हैं। मैंने बोला पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है। बट वहीं पर अगर हम देखें पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से देखें तो वहाँ पर सिर्फ आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। तो देखते हैं कैसे ये वर्कआउट करता है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बोला था कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगे। ओके, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलो, पार्टनर्स कैपिटल ला रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग क्रेडिट, और बैंक में पैसा आ रहा है। इनके यहाँ पर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो किससे क्या एंट्री पास करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अब जब वो विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकाल लिया इसलिए क्रेडिट हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से उनका बैलेंस कम हो रहा है तो वो डेबिट हो गए। यही होता है ना। बैंक है तो बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। अब यहाँ पर वो बैंक में पैसा ला रहे हैं इसलिए डेबिट हुए, और उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए वो क्रेडिट हुए। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि उनका बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि वो विड्रॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर बैंक का पैसा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपको रूल्स पता है ना फिर कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट हो गया, ये विड्रॉल की एंट्री है और ये एडिशनल की एंट्री है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। सिर्फ यही दो चीज़ें आएंगी, पैसा आया बैंक में और पैसा गया पार्टनर्स से। ठीक है, मतलब कैपिटल आया और कैपिटल चला गया। फिर है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल। बस यही दो ट्रांजैक्शंस के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे आपके करंट अकाउंट में आएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपन, यही ब्रॉट डाउन होगा, वही ब्रॉट डाउन हुआ। उसके बाद आपका जो भी बैलेंस है वो आ गया इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला होगा तो उनके लिए इनकम की बात है। फर्म के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, क्योंकि उनको कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर हमारे लिए सैलरी एक्सपेंस है फर्म के लिए, बट पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट है, इनकम है। फिर P&L एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट जो भी आपका जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है उनके लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हुई है। फिर आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। फिर यहाँ से अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर यहाँ पर आपका बैलेंस आता है तो वो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आपको जो भी ड्राइंग्स है, क्योंकि आप ड्राइंग्स कर रहे हो, यहाँ पर आपके लिए वो क्या है, हमारे लिए इनकम है बट आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रही है। इस पे जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो ड्राइंग्स भी आप डेबिट कर रहे हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपको ही देना है तो वो डेबिट कर रहे हो। फिर P&L एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस आता है, प्रॉफिट नहीं आता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता, लॉस होता है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट की वजह लॉस मिल रहा है तो वो भी आपका डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है आपके लिए। वैसे ये ज़्यादातर आता नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, और फिर आपका टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। अब इन दोनों के जितने भी ट्रांजैक्शंस करे हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल देयर
जैसे जैसे हमने पढ़ा, ये सारे आपके एक ही अकाउंट में चले जाते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ये अकाउंट आपका बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये सारा आ जाएगा बट अंडर वन हेड जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड मेथड से सिस्टमैटिकली वर्कआउट करेंगी चीज़ें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। फिर एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और उसमें ये सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट and comment down your queries and whatever you have doubts in your mind. Share it with your friends and subscribe to the channel.